Hello students, welcome to Times of Mathematics YouTube channel। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बायोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें जानेंगे बायोलॉजी के बारे में। और हाँ, जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए, जो हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं ये एक साइंस की ब्रांच है। वैसे मेनली हम 3 ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं साइंस की। नंबर 1 इज़ फिजिक्स, सेकंड 1 इज़ केमिस्ट्री और थर्ड 1 इज़ बायोलॉजी। फिजिक्स को कहते हैं हम भौतिक विज्ञान। देखिए, इस ब्रांच में क्या होता है, जैसे जो हमारे आसपास की कुछ भी चीज़ें हो रही होती है, हम उन चेंजेस को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चेंजेस आ रहा है। फिर उसके बाद हम उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन्हीं के ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की प्रक्रिया को, स्टडी को हम किस में लेते हैं, भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में। वैसे हमारे पास जो दूसरी ब्रांच होती है वो होती है केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं रसायन विज्ञान। इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, मतलब किसी भी पदार्थ की संरचना की स्टडी करते हैं। तो पदार्थ के संरचना की स्टडी हमारी होती है केमिस्ट्री में। जैसे हमने कोई डिफरेंट सब्सटेंस मिला दिए, आपस में उनका मिक्सचर कर दिया, उसके बाद कोई नया सब्सटेंस बन गया, तो हम स्टडी करते हैं कि जो नया सब्सटेंस बना है उसमें क्या केमिकल चेंजेस आए हैं, क्या वो प्रॉपर्टी आई है, क्या न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म करके आया है, वो हम सब पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। और जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो तीसरी ब्रांच है, जिसको कहते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं उनकी लाइफ की स्टडी करते हैं, उनके लाइफ के अंदर कैसी केमिकल रिएक्शंस होती है, क्या क्या होता है, हर चीज़ हम लिविंग बीइंग से रिलेटेड हम क्या करते हैं, बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो चलिए अब हम बायोलॉजी के बारे में अच्छे से थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी भी चीज़ का नाम रखते हैं तो उसका नाम उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। तो वैसे ही जो बायोलॉजी होती है उसका नाम भी उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मतलब अगर हम बायोलॉजी को एक्सपेंड करें कि इसका नाम बायोलॉजी क्यों रखा, तो बायोस का मतलब होता है लिविंग, मतलब सजीव, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मतलब अध्ययन करना। तो हम कह सकते हैं बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग, मतलब सजीवों का अध्ययन करना। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या होता है, ये स्टडी ऑफ लिविंग्स, मतलब सजीवों का अध्ययन करना। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। तो उसके लिए हम क्या होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम किसी भी चीज़ में ऑब्जर्व करते हैं। अगर वो सारी प्रॉपर्टी उस चीज़ में पाई जाती है तो हम कहेंगे कि वो चीज़ हमारी क्या है, सजीव है, लिविंग थिंग है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो देखिए, मेनली 5 प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो सबसे पहली होती है रेस्पिरेशन, उसको हम कहते हैं श्वसन प्रक्रिया। सेकंड 1 इज न्यूट्रिशन, जिसको कहते हैं हम पोषण। थर्ड 1 इज मूवमेंट, जिसको हम चलना या घूमना। फोर्थ 1 इज ग्रोथ, मतलब वृद्धि होनी। और फिफ्थ 1 इज रिप्रोडक्शन, जिसको कहा जाता है प्रजनन। ठीक है, अब हम क्या करता हूं, मैं आपको इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज दे देता हूं, हल्का फुल्का बता देता हूं कि ये चीज क्या होती है, और आगे जाके हम लेक्चर्स में इन सबको बिल्कुल एक्सपेंड करके एक एक चीज इसके अंदर की पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठाते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब श्वसन का मतलब क्या होता है। देखिए, आपको इसको समझने से पहले आपके सामने यहाँ पर लिखा है ब्रीथिंग। आपको इन दोनों के बीच का फर्क पता होना चाहिए। आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखिए, ब्रीथिंग में क्या फ़र्क होता है, ब्रीथिंग समझिए पहले। देखिए, हमने क्या करा, हमने सांस ली, मतलब हमने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन नोज से हमारी लंग्स में जाता है। हमारे लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हम बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये प्रक्रिया होती है ना, जिसमें सिर्फ हमारे नोज और लंग्स का यूज़ होता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम ब्रीथिंग। मतलब हमने सांस तो ली है, बट वो जो सांस हमारे लंग्स में गई उसने कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करी हमारे शरीर में, मतलब उसने कोई हमारे लिए कोई ताकत प्रोड्यूस नहीं करी, बट हमारे शरीर में गई, हमने लंग्स से लिया और हमने बाहर क्या निकाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड। वो प्रोसेस होती है हमारी ब्रीथिंग की। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने ऑक्सीजन ली नोज से, तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी किस में जाती है, सेल्स में जाती है। ठीक है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो जो ये सेल होता है सेल में जाती है, और सेल के अंदर देखिए क्या होता है, एक चीज होती है यहाँ पे, ऐसे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होते हैं जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या होता है, ये काम करता है शरीर में एनर्जी को प्रोड्यूस करना।
तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन हमारी सेल के अंदर जाती है, सेल में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। ये हम आगे आगे पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट आगे आगे जाके आपका क्लियर होगा। तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है इसमें क्या करता है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, बट जो ब्रीथिंग होती है इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती, सिर्फ इनहेल करी ऑक्सीजन, लंग्स से गई और हमने बाहर निकाल दी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बीच में कॉन्सेप्ट, जो आपका क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन माने पोषण। देखिए आप एक बेसिक चीज समझिए, जो हमारा शरीर होता है इसमें आप यकीन नहीं करेंगे अराउंड 60 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने एलिमेंट्स पढ़े होंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ऐसे 60 डिफरेंट पदार्थ हमारे शरीर में पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो अब वो एलिमेंट्स हमें मिलते कहाँ से हैं? हम ऐसे कोई, हमने कभी आपने देखा कि हमने क्या करना, नाइट्रोजन पकड़ी खा ली, ऐसा कभी नहीं होता। ये सारे हमें पदार्थ मिलते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फूड लेते हैं, मतलब हमने खाना खाया, कभी चपाती खाई, कभी राइस खाई, कभी हमने क्या करा, सब्जी खाई, कभी दाल खाई। तो ये क्यों खाते हैं? क्योंकि इनके अंदर से ही हमें पदार्थ मिलते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने बोन्स की बात करें, हड्डियों की बात करें, तो हड्डियों में हमें क्या चाहिए? कैल्शियम की जरूरत है, हमें फॉस्फोरस की जरूरत है। अब हम कैल्शियम पकड़ के डायरेक्ट तो नहीं खा सकते, कोई खाता है, कोई भी नहीं खाता। तो उसके लिए हम क्या कंज्यूम करते हैं? हम मिल्क का कंज्यूम करते हैं, मिल्क लेते हैं। उससे हमारे जो शरीर में, जो हमारे बोन्स को जितनी रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, वो उसको कंजप्शन कर लेता है। तो इसलिए जो ये न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है इसमें हम यही पढ़ेंगे कि हम फूड से हमें कौन से मटेरियल, कौन से एलिमेंट की हमें ज़रूरत है हमारे शरीर के रिएक्शंस के लिए। तो ये हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। उसके बाद आता है मूवमेंट। मूवमेंट माने चलना। देखिए अगर आप ह्यूमन बीइंग को देखें तो हम मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बट आप बोलेंगे कि प्लांट्स भी लिविंग में आते हैं, उनमें मूवमेंट होता नहीं होता। देखिए आपके अगर किसी भी बॉडी के पार्ट्स में मूवमेंट है या आप में मूवमेंट है तो वो मूवमेंट में गिना जाएगा। जैसे हमारी जो ट्रीज होती है, जो उसकी ब्रांचेस होती है, जैसे आप कहते हैं कि मैंने यहाँ पर पौधा लगाया, उसकी बेल वहाँ तक चलेगी, कहते हैं ना, तो वो मूवमेंट ही हो रहा है उसमें, तो वो एक तरीके से मूवमेंट के अंदर ही आता है। तो ये हमारा हो गया मूवमेंट। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ। ग्रोथ होता है वृद्धि, ठीक है। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे पे जो वृद्धि होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है। मतलब जैसे अगर आप 5 साल की उम्र में आपकी हाइट इतनी है तो 10 साल की उम्र में इतनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ऊपर तक बढ़ जाएंगे। बट इन कंपैरिजन टू प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स आप देखते हैं कि अगर आप 2 साल के, आपकी मम्मी ने एक कोई प्लांट लगाया और आप जब तक 5 साल के हो आप तो इतने ही होंगे, बट जो वो प्लांट होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसकी ग्रोथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे ना। और सबसे लास्ट आता है रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं प्रजनन। देखिए ये क्या होती है? ये एक प्रक्रिया होती है एक ही चीज़ से दूसरी चीज़ को फॉर्म करना। मतलब जैसे एनिमल्स होते हैं, न्यू एनिमल्स किससे बनते हैं? एनिमल से बनते हैं। प्लांट्स जो होते हैं, न्यू प्लांट्स किससे बनते हैं? प्लांट से ही बनते हैं। जैसे हम क्या होगा, हम अपने पेरेंट्स से आए, हमारे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से आए, तो वही प्रोसेस होती है हमारी रिप्रोडक्शन की। इसको भी हम आगे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो क्या होनी चाहिए लिविंग बींग्स के अंदर। तो देखिए अब हम कुछ बेसिक चीज पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स। देखिए क्या हुआ, जिस समय क्लासिफिकेशन होने लगा, बहुत सारी चीज़ का साइंटिस्ट पता लगाने लगे, खोज होने लगी, तो उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी सारी चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी लगने लगी। किसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैच होने लगी, किसी की कुछ डिफरेंस होने लगी। बट जब हम उसके बारे में स्टडी करने लगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, समझ में ही नहीं आने लगा उस समय। तो तब क्या क्या किया गया, साइंटिस्ट ने जो हमने खोज करी थी, जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको अलग ग्रुप बनाया, जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी उनका अलग ग्रुप बनाया। तो ऐसे ग्रुप करके इन्होंने क्या करा, सेम प्रॉपर्टी वालों को एक साथ रखा और डिफरेंट प्रॉपर्टी वालों को अलग रख दिया। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पे क्या करा गया, क्लासिफिकेशन करा गया, मतलब वर्गीकरण किया गया सजीवों का वर्गीकरण। तो वो उसमें सबसे पहले साइंटिस्ट ने हमारे पास कार्लस लियोनस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने सारे लिविंग्स का क्या करा, इन्होंने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इन्होंने दो पार्ट में बांटा, मतलब जो भी खोज की थी, जितने भी अभी तक खोज करके निकली थी, उनको 2 कैटेगरी बना दी। एक बना दी प्लांट, जिसको हम कहते हैं पादप,
दूसरी बना दी एनिमल, जिसको हम कहते हैं जंतु। तो प्लांट वाले में जो एक ऐसे रख दिया कि जिनकी ऐसी प्रॉपर्टी दिख रही होगी उनको मैं प्लांट के अंदर रख देता हूँ, जिनकी ऐसी प्रॉपर्टी दिख रही होगी उनको मैं एनिमल्स के अंदर रख देता हूँ। तो इन्होंने ये दो कैटेगरी कर दी और इसके बारे में उन्होंने किस बुक में लिखा, ठीक है ना। जैसे आपने कोई इन्वेंशन करी, आपने एक बुक लिख दी कि मैं उस बुक में लिख दिया कि मैंने ऐसे ऐसे कैटेगरी करी, तो उस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुराe, ठीक है। तो ये बुक का नाम भी बहुत बार पूछा जाता है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, एसएन कुछ भी आप शॉर्टकट बना के इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कि किस बुक में लिखा गया था, ठीक है। अब क्या करा इन्होंने, वर्गीकरण तो कर दिया, तो उसी वर्गीकरण की स्टडी को, मतलब जो उन्होंने क्लासिफिकेशन करा था उसी की स्टडी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, मतलब वर्गीकरण का अध्ययन। पहले तो उन्होंने वर्गीकरण करा दो भाग में और उसी वर्गीकरण के अध्ययन को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितना इसमें लिखा हुआ है सारा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करा, जब कार्लस लियोनस ने इनको वर्गीकरण करा इनका, और उनकी वर्गीकरण की स्टडी को कह दिया टैक्सोनॉमी, तो इसलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, मतलब वार्गिकी के पिता कौन है, वार्गिकी के पिता भी कौन है, कार्लस लियोनस, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिल्स को ग्रुप में रखा गया है, डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया, ठीक है। देखिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स में पढ़ चुके हैं, हमने प्लांट्स और एनिमल को अलग अलग क्लासिफाई करा है। अब उन्हीं की स्टडी के लिए हमने बायोलॉजी की दो ब्रांच बना दी है, जूलॉजी एंड बॉटनी, जंतु विज्ञान एंड पादप विज्ञान। जूलॉजी में हम क्या करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और बॉटनी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स, मतलब जो पादप की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहला है द टर्म बायोलॉजी फर्स्ट यूज्ड बाय, मतलब जो ये बायोलॉजी टर्म है इसको नाम किसने दिया बायोलॉजी में। जैसे हमारे घर पे हमारा नाम क्या किसी के बुआ रखती होगी, किसी के चाचा, कोई भी रखता है जब नामकरण होता है, वैसे ही जो बायोलॉजी था उसका नाम रखा गया है लेमार्क के थ्रू, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। फिर है फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में अरस्तु, ठीक है। ये सारे जब मैं बताने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फादर ऑफ जूलॉजी, मतलब जंतु विज्ञान के जनक, उनको भी क्या, दोनों के सेम है, एरिस्टोटल, मतलब बायोलॉजी और जूलॉजी के दोनों के फादर क्या है, सेम है। और जो ये बॉटनी है, बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी, मतलब पादप विज्ञान के जनक कौन है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। इनका नाम है थियोफेरेस्टस। क्या नाम है, थियोफेरेस्टर, फादर ऑफ बॉटनी थियोफेरेस्टस। अब देखिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजी में आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जहां बायोलॉजी की बात पूछी जाएगी वहां पर दिया जाएगा एरिस्टोटल, और जहां पर माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाएगी, मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, वो होंगे एंटोनी वैन लीवनहुक। देखिए इन्होंने, जो एंटोनी वैन लीवनहुक थे, इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी करी थी, इन्होंने करी थी बैक्टीरिया की, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है। अब फादर ऑफ मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान के जनक, इनको का ये है हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। फादर ऑफ योगा, ये तो बहुत इजी है, पतंजलि, सबको पता होगा, मतलब योग के जनक कौन है, पतंजलि। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता, मतलब आप अपनी बीमारी से कैसे, कितनी क्षमता है आपकी शरीर में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, इसको कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक। इसे कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। इन्होंने क्या करा था, जो स्मॉल पॉक्स थी उसकी वैक्सीन का इन्वेंशन किया था। इससे क्वेश्चन आपसे ऐसे उठ के आएंगे कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का इन्वेंशन किसने किया था, तो फिर सीधा आएगा एडवर्ड जेनर, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होता है, जो हमारे पास क्या होती है, बाय हेरिडेटरी, हमारे पेरेंट्स से जो हम पे क्या आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स नाम दिया गया है G.J. मेंडल। इन्होंने किस में करा था अपना एक्सपेरिमेंट, गार्डन पी, जो पी होता है ना, पी, उसमें करा था, मतलब जो मटर होता है, मटर के दाने में। फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी होता है सेल के लिए, मतलब कोशिका के लिए, कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक। इन्होंने किस में इन्वेंशन करा था, इन्होंने करा था एक डेड सेल था, मतलब जो बार्क में करा था, मतलब जो हमारा पेड़ होता है, पेड़ की जो बाहर वाली छाल होती है जो बहुत ही हार्ड होती है, उसमें इन्होंने क्या करा था, इन्वेंशन करा था। तो ये कुछ बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा, आगे वाले लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आगे वाले लेक्चर्स में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किनको सबसे पहले पढ़ा जाएगा। तो हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।